डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द करेक्ट डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द कैपेसिटेंस इन टर्म्स ऑफ MLT एंड C वेयर द स्टैंड्स फॉर मास, लेंथ, टाइम एंड चार्ज। मतलब ये C जो है कैपेसिटेंस नहीं चार्ज बोल के लेना है। तो अब यहाँ क्या पूछा है, कैपेसिटेंस की डायमेंशन इनके टर्म्स में लिखना है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है, पहले हम कैपेसिटेंस का बेसिक फॉर्मूला लिखे और कैसे लिखे, तो इनमें से देखे कि कोई क्वांटिटी है क्या जिसको यूज करके डायरेक्ट रिलेट हो सकता है। तो देखो यहाँ चार्ज है, ये चार्ज जो है इसको यूज करके हम कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो दिस कैपेसिटेंस इज इक्वल टू, ओके, यहाँ पे सी के बजाय मैं क्या करता हूँ, ऐसा पूरा लिखता हूँ, लेट दिस इज द कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या बन गया, दिस इज Q बाई V। तो अब यहाँ चार्ज तो है, ठीक है, लेकिन ये जो V है, ये जो है इसको आपको हटाना पड़ेगा, इनके टर्म्स में लाना पड़ेगा। तो पोटेंशियल को डायरेक्टली नहीं हटा सकते, थोड़ा सा सोचिए कि भाई ये क्यों दिया है। ओके, क्या हम इस पोटेंशियल को कोई ऐसी क्वांटिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं जिसके लिए हम डायरेक्टली इनको यूज करके डायमेंशन लिख सके। तो यहाँ पे देखो, ये जो V है और ये Q अगर यूज करें, अगर मैं ऊपर नीचे Q से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, या मल्टीप्लाई कर लिया ऊपर भी नीचे भी, ऊपर तो हो जाएगा Q स्क्वायर और नीचे हो जाएगा Q इंटू V। तो Q इंटू V ये क्या है, तो इट इज वर्क डन, जिसको हम एनर्जी भी कह सकते हैं, ठीक है ना। हम एनर्जी, वर्क डन की डायमेंशन, एनर्जी की डायमेंशन सेम होती है। तो ये जो क्वांटिटी आ गई, ओके, Q इंटू V, दिस प्रोडक्ट, इसकी डायमेंशन सेम एज एनर्जी की डायमेंशन हो सकती है। अब एनर्जी की डायमेंशन हम MLT के फॉर्म में तो लिख सकते हैं, बस वही आपको यहां करना है। तो क्या करेंगे हम, डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ Q स्क्वायर। तो Q के लिए क्या बोला है, C यूज करना, तो ये लिख दिया हमने C स्क्वायर डिवाइड बाय एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, ये आपको याद होगा, M1 L2 T माइनस 2। ओके, तो ये आपको याद रहना पड़ेगा, ठीक है। बेसिक जो है ना, जो कुछ रहते हैं वो आपको याद रहना चाहिए। जैसे आपको जो है वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, वर्क डन है, ओके, इनके आपको याद रहना चाहिए, बहुत ज्यादा यूज होते हैं। एरिया है, वॉल्यूम है, तो इनकी जो है ना आपको डायमेंशन याद होना चाहिए, ठीक है। तो एनर्जी की क्या होती है, M1 L2 T माइनस 2। अब देखिए यहाँ पे हम डायमेंशन लिख देंगे इसकी, तो दिस विल बिकम, यहाँ लिख देता हूँ, ये ऊपर M जाके क्या हो जाएगा, M1 माइनस 1 हो जाएगा, L2 ऊपर जाके L माइनस 2 हो जाएगा, T माइनस 2 ऊपर जाके T2 हो जाएगा, और ये C स्क्वायर ऐसा ही रहेगा। सो दिस विल बी द डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस। तो देख ले कहाँ पे है ये, M1 L माइनस 2, M माइनस 1 L माइनस 2 T2 एंड C2। तो इसका मतलब ये जो D ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा।